स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड रेजोनेंस। तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले हम यहां रखेंगे नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद यहां पर आपने रखा एक ऑक्सीजन, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन यहां रख देना है। आपके पास क्या बचा, हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन बचा। तो पहले हमें क्या करना है, प्रयास करना है कि हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम में ना जोड़ना पड़े, प्रयास करना है। तो अभी हमारे पास दो विकल्प बचे हुए हैं, या तो मैं हाइड्रोजन को इसके साथ रख दूं या तो इसके साथ रख दूं। तो मान लिया मैं हाइड्रोजन को यहां पर रख रहा हूं, हो गया। अभी एक ऑक्सीजन हमारे पास बचा हुआ, उसको ध्यान रखना है। मैं सबसे पहले इनकी शेयरिंग करता हूं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है। जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह उतने ही इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ऑक्सीजन ने देखा कि इसने मेरी ओर एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, इसकी ओर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिखा दिया। ऑक्सीजन के पास साझा करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन को ये इधर दिखा चुका है। अब एक का साझा किधर कर सकता है, इधर ही कर सकता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने का संकेत इस नाइट्रोजन को दे दिया। ऑक्सीजन के पास बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर चुका। अब बाकी इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो 2 आप यहां पर रख दीजिए, 2 यहां रख दीजिए, 4 बचे ना। अब इसी तरह हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता वह उतने का ही साझा करेगा। तो इधर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इधर ही कर सकता, इधर तो कोई है नहीं है, ठीक है। बाकी इसके कितने बचे, साझा करने के लिए ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, कितने बचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन को आपको यहां रख देना है, ठीक है। अब नाइट्रोजन की बात आती। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते, पता नहीं सब 7 इलेक्ट्रॉन होते। 7 में से ऑक्टेट तक पहुंचने के, सॉरी बाह्य कोश में 7 नहीं, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की। अर्थात जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वह उतने का ही साझा करेगा, 3 का साझा कर सकता है। इसने अपने चारों तरफ देखा कि मेरी तरफ इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी ओर 2 इलेक्ट्रॉन साझा करूंगा। इधर इसने देखा इस ऑक्सीजन ने मेरी ओर 1 इलेक्ट्रॉन के साझा करने का संकेत दिया, तो मैं इसकी ओर भी 1 इलेक्ट्रॉन साझा करने का संकेत दूंगा। मतलब मेरे पास जो 5 इलेक्ट्रॉन थे बाह्य कोश में, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन को तो मैं यूज कर चुका। अब बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो मैं ऊपर रख दूं या तो नीचे रख दूं। सुविधा के लिए मैं अभी नीचे रख देता हूं, क्योंकि मुझे अभी एक ऑक्सीजन अभी और मिलेगा ना, उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूं, अभी से भैया नहीं सोच रहा, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको इस तरह रख दिया। इसकी जब मैं शेयरिंग करूंगा तो इस हाइड्रोजन में कितने कंप्लीट हो गए। इस ऑक्सीजन को जब मैं शेयर करूंगा तो इसके भी कितने हो गए, 8 पूरे हो गए। यह ऑक्सीजन इधर से शेयर करेगा और इधर से भी शेयर करेगा। अपने चारों तरफ जितने एटम सबसे जिनको जिनको संकेत दिया था सबके इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, शेयर करेगा। इसके 8 पूरे हो गए ना। अब नाइट्रोजन क्या करे, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, 1 इलेक्ट्रॉन का इसके वाले से साझा, ठीक है। इसके भी 8 पूरे हो गए। वैसे अभी तक सबका ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तब एक ऑक्सीजन दौड़ा दौड़ा चला आया कि मुझको भी आपके साथ बॉन्ड बनाना है। तो क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को टंगा देते हैं। जब सीट फिल हो जाती है, भैया ऐसा तुम्हें ऑटो में चलना है, सीट हमारी फिल है, यदि तुम्हें चलना है तो चलो टंग जाओ। तो अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, हम उस नए ऑक्सीजन को लाते हैं। वो ऑक्सीजन यहां पर आता है नाइट्रोजन के सामने। अब उसको मालूम हो गया कि नाइट्रोजन ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे एक साथ डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि मुझसे साझा तो करने, साझा का मतलब होता है जितने मैं इलेक्ट्रॉन दिखाऊं उतने वो भी दिखाए।
इसने इससे कहा कि मैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊं, इसने ना 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 तुम मुझको 2 इलेक्ट्रॉन मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे साझा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम्हारा काम नहीं रुकने पाएगा और मुझे तुमसे लेना नहीं, क्योंकि मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए तैयार हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ देने के लिए तैयार हो गए। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर देखेंगे तो यहां पर हमको जगह पहले से बचा करके रखने हैं, ठीक है, कि अभी नन्ना अभी हमको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन हमको यहां पर देंगे तो हमने जगह छोड़ रखी। अब बचे इधर की इसके कितने 6 थे ना, 6 के 6 बचे इसके। ये ऑक्सीजन क्या करता है, केवल इनके इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन साझा करता है, नाइट्रोजन अब साझा नहीं कर रहा। नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका उपयोग सिर्फ कौन कर रहा है, ये ऑक्सीजन, इसलिए इसको ऐसे टंगा दिया। अब इस तरह का जो बॉन्ड होता है, जब किसी के बॉन्ड के फॉर्मेशन में किसी एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन केवल डोनेट किए जाते हैं, दान में दिए जाते हैं, तो उस बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मान लिया मैं यहां पर बनाऊं तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, और ये OH, और यहां पर कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इतने ही तो इलेक्ट्रॉन है यहां। लेकिन आपने पढ़ा है कि हम जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसको और क्या बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस। चलो मैं इसको रख दूं यहां डबल बॉन्ड O और यहां H। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं क्या करूं, सिंगल बॉन्ड बना दूंगा, और जिधर से इलेक्ट्रॉन आए हैं उस पर पॉजिटिव, जहां पर इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर नेगेटिव, और ये बाकी इसके इलेक्ट्रॉन इसी तरह मैं रख दूंगा। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया HNO3। चलो बनाओ। अब हमें क्या करना है, इसका रेजोनेंस बनाना, रेजोनेंस करना है तो कैसे, यहां पर मैं रखूंगा नाइट्रोजन और यहां रखूंगा डबल बॉन्ड और यहां ऑक्सीजन, इस तरह रखूंगा इसको। इसमें कौन सा चार्ज प्लस, इसमें माइनस, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, बनाते जाइए। और इसमें ये आपका ऑक्सीजन और ये ऐसे रखा हुआ है। ये किसका स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, गैसेस स्टेट में प्लेनर, इसी तरह प्लेन रहता है, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया, बता सकते इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, यहां N रख सकते हैं, जहां पर सिंगल है वहां डबल बॉन्ड बना सकते हैं, और यहां सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह के बॉन्ड बताए जाते हैं। रेजोनेंस ये कहता है कि यहां पर 2 प्रकार के बॉन्ड की लंबाई NO बॉन्ड की लंबाई है। एक आपका कौन सा है, N और O बॉन्ड है, जो है आपका 121 pm, कितना है, और एक है NOH बॉन्ड, इसकी लंबाई है 140, अप्रॉक्स इतनी है 140 pm। ठीक है, बन गया। अब इसमें एक क्वेश्चन आया करता है, आप ये देखिए कि NO बॉन्ड की लंबाई, NO बॉन्ड और NOH बॉन्ड, देखने में 3 तरह के बॉन्ड लग रहे हैं, लेकिन ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस के आधार पर सेम माना जाएगा। क्यों, कभी ये इस तरह रहता है, कभी ये इस तरह रहता है, और ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। मतलब जहां सिंगल है वहां डबल है, जहां डबल है सिंगल, ये बॉन्ड टूटता रहता है, ये बनता रहता है, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड की लंबाई सेम होगी ना, तो जिसकी NO बॉन्ड की लंबाई 121 pm है, इस तरह के बॉन्ड की लंबाई
और जिस ऑक्सीजन के साथ H लगा है उस बॉन्ड की लंबाई कितनी है? 140 pm है। अब मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसकी लंबाई ज्यादा क्यों है और इसकी लंबाई कम क्यों है? तो ध्यान रखना, जिसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, जो डबल बॉन्ड की तरह होगा, उसमें लंबाई कम होती है। जो ट्रिपल बॉन्ड हो और कम होगी, यहां तो ट्रिपल है नहीं, ठीक है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है। तो जिसकी लंबाई ज्यादा है तो आप समझ लो उसमें सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर है, और जिसकी लंबाई कम है तो शॉर्टर है। इसका मतलब कौन सा कैरेक्टर? देखने में सिंगल बॉन्ड है जबकि यहां डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहां लिखो HNO3 में NO बॉन्ड NOH बॉन्ड की अपेक्षा क्या होता है? छोटा होता है। केवल रीजन बताना कितना होता है, मैंने यहां लिख दिया। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी आ जाता है कि NO बॉन्ड की लंबाई 121 pm है और इसकी 140 pm है, ऐसा भी आ जाता है। रीजन बताना क्यों होता है, तो आप लिखोगे क्योंकि NO बॉन्ड में कैसा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पार्शियल इसलिए कह दिया ना कि कहीं सिंगल होता है कहीं डबल होता है, तो सिंगल और डबल के बीच में रहता है, इसलिए पार्शियल। पार्शियल मतलब आंशिक। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। हो गया, इसलिए छोटा होता है।